वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज मी अंकिता कश्यप विथ यू गाइस। तो जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आगे आने वाली मतलब मेरे पार्ट 2 इस वीडियो में मैं आपको स्किल मतलब कौशल क्या होना चाहिए एक युवा का उसके बारे में बताने वाली थी। तो बस आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने आए हैं और साथ में वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था L2 फैक्ट P इसके बारे में भी हम जानने आए हैं कि आखिर ये शब्द जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा, मेक श्योर कि ये शब्द आपने कहीं नहीं सुना है, क्योंकि ये शब्द मेरा खुद का बनाया हुआ एक ऐसा टर्म है जो कि मैंने इजीली बनाया था ताकि आपको याद हो सके कि एक यूथ के अंदर एक युवा के अंदर कौशल से अगर कोई आपसे पूछे कि उसका क्या कौशल है तो आप इस टर्म के दौरान आप उसको याद रख सकते हो, अपने मन में और लोगों को बता सकते हो। जी हाँ, L2 फैक्ट P ये मेरे द्वारा बनाया गया एक ऐसा टर्म है जिससे आप मेरे जो स्किल्स मैं जो आगे आपको कौशल बताने वाली हूँ उसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं वो सारे। तो ठीक है, मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। होप करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, मेरे वीडियोस को और भी शेयर कर दिया होगा अपने दोस्तों में ताकि वो भी जान सके इस बारे में, और मेरे वीडियो पे लाइक भी किया होगा, मेरे सारे वीडियोस को देखा होगा और इस वीडियो का भी आपको इंतजार होगा। तो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मेरे साथ यूं ही बने रहो। होपफुली आप लोग सेफ होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किल फॉर 21st सेंचुरी यूथ, हिंदी में कहे तो कौशल 21वीं सदी के युवाओं के लिए। जी हाँ, यूथ का मतलब मैं युवा था, जो अगर आपको आपने इससे पहले भी मैंने इस पे पार्ट 1 की एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या वर्क होते हैं या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक युवा में, क्या उसको बारे में, क्या एक युवा का क्या हमारे देश में जगह है, हमारे देश के बारे में युवा की क्या वो पोजीशन है, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को अगर आपको समझना है सच में तो पहले मेरे इसकी पार्ट 1 की वीडियो को देखें, तभी आप मेरे इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो जो लोग देख चुके हैं उनके लिए मैं आगे बढ़ती हूँ, जो नहीं देखे हैं तो मैं होप करती हूँ कि वो अभी मेरे पिछले वाले वीडियो को जाके देख लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। कौशल 21वीं शताब्दी, इंग्लिश में कहे तो सेंचुरी के युवाओं के लिए। तो जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं इसको इजी टर्म में एक टर्म से बताऊंगी जो होगा L2 फैक्ट P। L2 फैक्ट P का फुल फॉर्म क्या है, जिसका इंतजार आपको होगा कि आखिर ये टर्म क्या है। तो मैं सबसे पहले उसी को आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, उस टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। L2 मतलब L 2, पहले L से आपका तात्पर्य है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी को अगर हम हिंदी में कहते हैं तो वो है नेतृत्व गुणवत्ता। जी हाँ, गुणवत्ता मतलब एक ऐसा गुण जो कि एक नेता में, एक लीडर में होना चाहिए। इस टर्म को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगी, पहले मैं आपको इजीली इन टर्म्स की मीनिंग बता दूं। दूसरा L का मतलब है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, हिंदी में इसको हम कहे तो स्वीकृति की कमी, खुद को स्वीकारने की कमी या किसी भी चीज को स्वीकारने की कमी। ये हो गया हमारा L2। L1 हुआ नेतृत्व गुणवत्ता और स्वीकृति की कमी, इंग्लिश में कहे तो लीडरशिप इक्वालिटी और लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हम बात करेंगे व्हाट इज दिस फैक्ट P। पहली बार सुना है तो चलो इसको जान ही ले आज। फैक्ट P, फैक्ट का F से मेरा तात्पर्य है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्शन। होपफुली आपको ये क्लियर होगा जो लिखा हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्शन। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्शन लचीलापन एवं अनुकूलन। तो अब मैं दूसरा जो है ए का मतलब है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है अवेयरनेस मतलब है जागरूकता। जी हाँ, किसी भी चीज को लेकर जागरूक होना, जिसको इंग्लिश में यूज करते हैं अवेयर होना। तो और मैंने अवेयरनेस को 2 पार्ट में बांटा है, पहला है ग्लोबल, दूसरा है कल्चरल। हो गया। अब मैं बात करूंगी C फैक्ट P का C को मैंने 3 बार में बांटा हुआ है। C मैंने C का 3 बार इस्तेमाल किया। पहले C से मेरा तात्पर्य है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गंभीर सोच। जी हाँ, किसी भी चीज के ऊपर गंभीर सोच करना। आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स को। दूसरे C का मेरा अर्थात है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी को अगर हम हिंदी में कहें तो जिज्ञासा, किसी भी नए चीज, नए वस्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा, एक्साइटमेंट। ठीक है, तीसरे C की बात करते हैं तो तीसरे C से मेरा अर्थात है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो रचनात्मकता एवं कल्पना। किसी भी चीज को रचना में लाने के लिए हमें उसको इमेजिन करना पड़ता है। बिना इमेजिनेशन के आप किसी चीज को उतार नहीं सकते, बिना इमेजिन किए आप अपने कैरियर तक को डिसाइड नहीं कर पाते हो। तो
क्या है, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन मीन्स रचनात्मकता एवं कल्पना। तो 3 सी से हमने क्या जाना, पहले सी का था क्रिटिकल थिंकिंग, गंभीर सोच, दूसरे सी से था क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा, तीसरे सी से था क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, इट मीन्स रचनात्मकता एवं कल्पना। अब बचा हमारा फैक्ट पी का पी और आई। पी से मेरा कहने का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेन टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग, हिंदी में हम उसको कहते हैं समस्या को सुलझाना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी समस्या को सुलझाना। लास्ट से मेरा फैक्ट पी का आई, सबसे इंपॉर्टेंट इन सब चीजों के लिए वो है आई। आई मीन्स इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का हिंदी मतलब है पहल, शुरुआत, किसी भी चीज का बिना शुरुआत किए आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो पहल। ये हुआ मेरा फैक्ट पी कंप्लीट। आपने अब अगर आप नहीं याद हुआ अभी भी आपको, तो मैं वीडियो को फिर से रिवाइंड करें और फिर से मेरे पॉइंट्स को समझें। तो अब मैं पॉइंट्स को समझाती हूँ इन शॉर्ट टर्म। ओके, तो जो मैं पहला L2 था जिसका मैंने मतलब आपको बताया था लीडरशिप क्वालिटी, हिंदी में नेतृत्व गुणवत्ता, वो ये बताता है कि देखिए हर इंसान जो है वो तो लीडर नहीं बन सकता, तो ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं पाता है या बन नहीं सकता, मतलब वो क्वालिटी अपनी पहचान नहीं पाता है। तो हमें जरूरत क्या है, यहाँ के हर एक यूथ को जरूरत है कि वो अपने लीडरशिप क्वालिटी को पहचाने, वो जाने कि वो कितने हद तक एक टीम को जो बांध के रखता है वो होता है उसका नेता। उसके जैसे एक फैमिली को, एक परिवार को उसका सरदार, उसके बड़े बुजुर्ग बांध के रखते हैं, वैसे ही एक टीम को उसका लीडर जो है वो संभालता है, उसको आगे बढ़ाता है, और उसके पीछे चलने में भी कहीं ना कहीं लीडर की कुछ पॉइंट्स पे गलतियां मानी जाती हैं, जो कि कभी कभी नहीं होती है बट मानी जाती हैं, क्योंकि वो उस टीम का हेड होता है। तो आपके अंदर भी वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आप अपने इंडिया को, आप अपने नेशन को, एक टाइम पे अपने इस वर्ल्ड को दूसरों के सामने, अपने कंट्री को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सके एज अ लीडर। समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का अर्थात क्या है इसका, कि हर एक यूथ के अंदर नेतृत्व गुणवत्ता मतलब लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है मैं L2, जो L का जो 2 है, सेकंड टर्म वाला L है, उसका मतलब है लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति की कमी। किसी चीज को अगर आपके साथ गलत हो रहा है, लाइक आपके साथ कुछ बुरा हो गया, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कमी हमें बहुत ज़्यादा है। हम उस चीज़ में उलझे रह जाते हैं जो कि हो चुका, जो कि हमारा पास्ट है, हम उस चीज़ में रह जाते हैं। हमको पता है कि हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर गलतियां हैं, पर हम उसको क्या करते हैं, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। यही एक कारण है जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि अपनी गलती को पहचानो, उनसे सीखो। तो बहुत लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, मैं कहूँ तो 90% लोग अपनी गलतियों को नहीं समझ के सीख पाते हैं। तो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, अपने आप को स्वीकारना, किसी चीज़ को स्वीकारने की जो कमी होती है उसको हम कहते हैं लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये हुआ L2। अब मैं बात करूंगी फैक्ट P, जिसका पहला वर्ड है F मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्शन, मीन्स लचीलापन एवं अनुकूलन। फ्लेक्सिबिलिटी, हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होना। अगर अभी सिचुएशन बुरी है तो आपको उस वे में रिएक्ट करना, और अगर सिचुएशन अच्छी है तो आपको उस वे में रिएक्ट करना। आप समझ रहे हैं फ्लेक्सिबल होना क्या होता है, कि फ्लेक्सिबल चीज़ों को अगर आप आगे खींचते हैं तो आप जितना लंबा खींचते हैं उतना लंबा जाता है, छोड़ देंगे तो जितना छोटा होता है वो उतना छोटा हो जाता है। इट मीन्स क्या है कि आप अपने हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल खींच पाते हैं और अपने हिसाब से उसको छोटा कर पाते हैं। वैसे ही इंसान को समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, आप हमेशा दुखी नहीं रह सकते, आप हर समय गुस्सा नहीं दिखा सकते, और हर टाइम आप पोलाइट नहीं रह सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको वहाँ गुस्सा दिखाना पड़ता है, वहाँ ज़रूरत होती है आपके गुस्सा दिखाने की। या कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब आपको डिसीजन लेना पड़ता है, वो ज़रूरत होती है आपकी, तो उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही आपको आगे बढ़ाती है। हमारे भारत का संविधान, उसको हमने कभी रिगिड नहीं कहा है, वो फ्लेक्सिबल है, उसमें अंदर लचीलापन है, समय के अनुसार उसमें चेंजेस आती हैं। अभी तक हमारे 105 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्यों? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ना, कि जब टाइम जो सही हुआ वो चीज़ें तब लाई गई। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। और क्या था? अनुकूलन, एडेप्शन। चीज़ों को एडेप्ट करो। एडेप्ट तुम कब करोगे? जब तुम अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाओगे। जो हमारे अंदर लैक ऑफ एक्सेप्टेंस की कमी है, जब तक वो कम नहीं होगी तब तक तुम चीज़ों को एडेप्ट नहीं कर पाओगे। जब नया सिचुएशन है, अगर तुम कहीं जा रहे हो, नए जगह है, नए लोग हैं, तो वहाँ के सिचुएशन को, वहाँ के माहौल को अडेप्ट करो। जब तक तुम उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। अपने प्रॉब्लम्स को अडेप्ट करो और उसका सॉल्व करो, उसको ख़त्म करो। दिस इज कॉल्ड अडेप्शन। चीज़ों को अडेप्ट करना यूथ को आना चाहिए, ताकि वो अपने सिचुएशन से फेस करे और आगे बढ़ सके।
फैक्ट पी का ए जो है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, जागरूक होना मतलब अवेयर होना। उसको मैंने दो टर्म में बांटा है, ग्लोबल और कल्चरल। एक कल्चरल तरीके से आपके जो रीति रिवाज है उन तरीकों से आपको अवेयर होना है, उसमें जो गलत है उसको गलत, सही को सही समझना है। और दूसरा ग्लोबल, दुनिया में क्या चल रही है उसको उससे अवेयर होना है। मैंने अपनी इससे पहले वाली पार्ट 1 में आपको बताया था कि 4 टर्म, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, राइज ऑफ क्या था, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। जी हाँ, इन चारों पे हमें फोकस करने की जरूरत है। और भी बहुत चीजें हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, क्योंकि उसी के कारण अभी पैंडेमिक हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी ग्लोबल इश्यूज भी हैं जिनसे हमें अवेयर रहना है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक ही क्यों ना हो। अब मैं बात करूंगी फैक्ट पी के सी का। पहले सी से मेरा तात्पर्य था क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब गंभीर सोच। जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उस पर गंभीर सोच रखना। गंभीर सोच से मतलब ये नहीं कि टेंशन में बैठ जाना, जी नहीं। गंभीर सोच का मतलब है उस प्रॉब्लम को समझना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करना, उसको लाना, ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। ये नहीं कि गंभीर सोच में आप ऐसे पेन लेके बैठ गए टेबल पे और सोच रहे हैं कि आखिर करना क्या है, जी नहीं। गंभीर सोच का मतलब है कि प्रॉब्लम के जड़ तक जाके उसके सॉल्यूशन को निकाल देना, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। हर एक प्रॉब्लम के बारे में जानना। तो मेरे पहले सी से आपका मतलब था क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब गंभीर सोच करो हर एक सिचुएशन पे। मेरे दूसरे सी से मेरा तात्पर्य ये है कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। आज के यूथ में सबसे अगर कमी किसी चीज की मुझे लगती है वो है क्यूरियोसिटी की। हम न्यूज में कोई चीज देखते हैं, पढ़ लेते हैं, जो समझ में आया समझे, बाय बाय टाटा। हम कभी उस टॉपिक को जाके डिटेल वाइज नहीं समझना चाहते। अगर हम किसी ऐसे टर्म के बारे में सुन रहे हैं, अब जैसे मैंने ही आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया होगा L2 फैक्ट पी। अब कोई इसमें से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सुनने तो होंगे L2 फैक्ट पी, मैंने बताया, बट उनको इंटरेस्ट नहीं होगा कि आखिर L2 फैक्ट पी है क्या। वो क्यूरियोसिटी ही नहीं है, उनके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है जानने का। तो अगर आपको अपने यूथ को आगे बढ़ाना है, अगर आपको एक जनरेशन को अच्छा बनाना है, हमारे कंट्री के लिए कुछ करना है, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को जान सको, हर एक चीज़ को जानने की उत्सुकता। मैंने अपने एक और वीडियो में कहा था कि मुझसे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक विद्यार्थी वही है जो कि हर जगह जहाँ से विद्या मिल रहा हो उसको ग्रहण करने को तैयार हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर जागरूकता और साथ में जिज्ञासा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे मैं बढ़ूंगी, तीसरे सी से मेरा तात्पर्य था क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, रचनात्मकता एवं कल्पना। बिना कल्पना किए आप रचना नहीं कर सकते। एक चित्रकार भी जब चित्र बनाता है तो उसके दिमाग में पहले से एक रचना बनी होती है, एक कल्पना बनी होती है, जिसको वो अपने ब्रश के द्वारा अपने पेज पे या अपने पोस्टर पे उतारता है। तो वैसे ही जिंदगी में हमें अगर हमें रचना करना है तो कल्पना भी होना चाहिए, क्योंकि और कल्पना के बिना रचना नहीं हो सकती। रचना कर रहे हैं तो हमें कल्पना भी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हर एक यूथ को क्रिएटिविटी के साथ इमेजिनेशन भी रखना होगा, ताकि हमारे कंट्री को एक अलग फोरम पे ले जा सके, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके, अपनी इमेजिनेशन पावर से उसको और भी ज़्यादा डेवलप बना सके। मेरा जो चौथा है, नहीं पी जो है फैक्ट पी का पी, उससे मैं ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या को सुलझाना। हर एक यूथ के अंदर ये एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम नहीं, एक ये स्किल होना चाहिए कि जो उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है उसको वो सुलझाना जानता हो, उसके जड़ तक पहुंच के उसको सॉल्व करना जानता हो, उसको जड़ से खत्म करना जानता हो। और कोई ऐसी सिचुएशन अगर उसके सामने आ जा रही है जिसकी उसने सोची भी नहीं हो, कल्पना भी नहीं की हो, जी हाँ इमेजिनेशन भी नहीं की हो, तो वो उसको कैसे फेस कर रहा है, उसको न्यूट्रल वे में कैसे सॉल्व कर रहा है, हर एक युवा को वो आना चाहिए हमारे इस शताब्दी के। अगर वो इस चीज में पीछे है, इट मीन्स वो अभी बहुत पीछे है, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक कदम पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक कदम पे आपके सामने नए नए प्रॉब्लम्स, नए नए स्ट्रगल्स, नए नए क्वेश्चंस खड़े होते हैं जिनको आपको क्रॉस करना पड़ता है। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, मतलब जागरूक नहीं होंगे। ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर रचनात्मकता एवं कल्पना की जुनून नहीं हो, या जब तक आपको समस्या को सुलझाना नहीं आता हो। लास्ट है मेरा आई, जिसका मतलब है इनिशिएटिव, पहल। बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इसकी अगर इसके आप मीनिंग में जाए, इसके अर्थ में जाए, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब है। क्योंकि सोच तो सब लेते हैं, प्लानिंग हर कोई कर लेता है,
पर जो पहला पहल होता है वो करने से सब डरते हैं या सब पीछे हट जाते हैं किसी ना किसी कारण से। जस्ट लाइक एज ए स्टूडेंट मैं अपनी और तुम्हारी बात करती हूँ, जो मेरे एज के लोग हैं, हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं पर उसे एग्जीक्यूट करने का जब टाइम आता है तो हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूज खुद को देके उस प्लानिंग को वहीं छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहल करने से डरते हैं, हम इनिशिएटिव करने से डरते हैं, ये सोच के मुश्किल है, बोरिंग है, हमसे हो नहीं पाएगा, बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक्सक्यूज होती हैं जो हमें अपना इनिशिएटिव करने से रोकती हैं। तो ये जो यूथ है, हमारी आज की युवा है 21वीं सदी की, उनको ये सारे टर्म्स की मीनिंग और ये सारी चीज़ उनको आने चाहिए। फिर से मैं रिपीट करूंगी, L2 फैक्ट P जो मेरे द्वारा बनाया गया एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में मैंने आपको एक छोटे से टर्म में पूरे बात को रिप्रेजेंट किया है, उसको आपको समझना होगा। उसको अगर आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है तो उसको लाना होगा, और ये कोई मुश्किल नहीं है। हम यूथ है, आज के जो युवा है, हमारे अभी एज नहीं हुई है कि हमें लर्निंग का टाइम खत्म हो गया है। इंसान तो बूढ़े होने तक या कोई भी चीज़ नया चीज़ सीख सकता है, तो हमारा माइंड तो अभी खुला ही है। तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और इन चीज़ों के अलावा 4 और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी आपको। पहला है इंडिपेंडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक, स्वतंत्र एवं आशावादी। दूसरा है गाइडेंस एंड करियर लॉन्चिंग, दिशा निर्देश एवं आजीविका शुभारंभ, आजीविका को शुरुआत करना। तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इथिक्स, सामाजिक जिम्मेदारी एवं नीति शास्त्र। चौथा है कम्युनिकेशन मतलब संचार। अब जैसे मैंने बोला पहला पॉइंट इसका इंडिपेंडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब स्वतंत्र एवं आशावाद। जी हाँ, हर एक इंसान को अपनी सोच रखने की स्वतंत्रता है, पर वो सोच रख सकता है पर वो जो चाहे वो कर नहीं सकता। इसके लिए हमारे संविधान में भी नियम कानून बनाए गए हैं जो कि हमारे सरकार तक को एक लिमिट तक ही आज़ादी देती है काम करने की। तो हर एक इंसान को स्वतंत्रता है अपनी सोच को रखने का, अपनी सोच दूसरों को बताने का, जैसे मैं भी अपनी सोच आप तक पहुंचा रही हूँ। और आशावाद होना, जी हाँ, हर युवा को आशावाद होना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पहले प्रयास में तुम्हें तुम्हारी सफलता का रिजल्ट मिल जाए। तो तुम्हें उस समय क्या तुम्हें आगे बढ़ाती है, तो तुम्हारा पेशेंस, और पेशेंस तब होता है जब तुम्हारे अंदर आशा होती है, किसी चीज़ को पाने की उम्मीद होती है। तो ये दोनों ही चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। दूसरा था गाइडेंस एंड करियर लॉन्चिंग, दिशा निर्देश। अक्सर हम बहुत कुछ के लायक होते हैं लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि हम कैपेबल किस चीज़ के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जानता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं। इसके लिए अक्सर हम जो शब्द यूज़ करते हैं मेंटर, जी हाँ, हम अक्सर अपने, वो मेंटर कोई भी हो सकता है, वो एक टीचर हो सकते हैं, वो एक गार्जियन हो सकते हैं, वो एक फ्रेंड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, एनीवन, वो एक अननोन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी का, बट वो जो आपको दिशा बताता है वो दिशा जो आप खुद के लिए नहीं ढूंढ पाते हैं। हाँ, और इसमें करियर लॉन्चिंग में किसी की हेल्प लेना इज़ नॉट अ बिग डील, तुम ले सकते हो, इससे तुम्हारे इंप्रेशन नहीं गिरती। वो ज़रूरी है अगर कुछ टाइम के लिए तुम्हें कोई तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हें कैपेबिलिटी बता रहा है, देन थिंक अबाउट दिस। क्योंकि अगर मैं आज आपसे बात करूँ तो इसका रीज़न भी कोई ना कोई है जिसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम इस चीज़ के लायक हो, तुम बोल सकती हो, क्योंकि इससे पहले मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। सो हर एक कोई करियर लॉन्चर कोई भी हो सकता है, बस कैरियर को शुरुआत करने की जरूरत है आपको। तीसरा है सामाजिक जिम्मेदारी एवं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का मतलब है सिंपल डेफिनेशन में सही और गलत की पहचान। जी हाँ, आपकी इथिक्स आपकी इंटीग्रिटी को बताती है कि आप जहाँ कोई नहीं देख रहा हो क्या वहाँ भी आप सही हैं, या बस दूसरों को दिखाने के लिए आप सही हैं। तो इंसान आज के युवाओं को समाज के लिए जिम्मेदार भी होना चाहिए और साथ में सही और गलत की पहचान करना भी आना चाहिए। लास्ट में आपसे आखिरी पॉइंट ये कहूँगी, कम्युनिकेशन, संचार। अपनी बातों को, अपनी भावनाओं, अपनी सोच, अपनी आइडिया, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी प्लानिंग शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर विथ योर लव वन, शेयर विथ योर फैमिली, शेयर विथ योर एवरीवन, जिससे भी आप शेयर करना चाहो, या शेयर विथ अननोन, जिनकी सोच से आपको फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी सोच बातों उनसे कम्युनिकेट करो, अपनी बात उन तक पहुंचाओ, और ऐसे ही जब आप पहुंचाओगे तो आपको आपकी सोच के बहुत लोग मिलेंगे जो कि आपको आपके प्लानिंग को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे, या किसी नए चीज़ की पहल करने में आपके साथी बन सकते हैं। तो होपफुली मैं आपको जो बताना चाह रही थी अपने इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि एक युवा के अंदर ये सारे कौशल होने कितनी जरूरी है, ये सारे स्किल्स होने कितनी जरूरी है। आज के शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में हर युवा को ये स्किल्स तो कम से कम आने ही चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि हर एक यूथ में होना चाहिए, अगर वो सच में देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है और खुद के लिए कुछ करना चाहता है। होपफुली आपको मेरी
ये वीडियो पसंद आई होंगी, यूजफुल लगी होंगी और फाइनली आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको आगे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है और दूसरों में क्या क्या लाने की जरूरत है। तो प्लीज मेरे साथ बने रहें, मेरा साथ देते हैं ताकि मैं आगे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं और आपको चीज़ों को बता सकूं, अवेयर कर सकूं और आपसे जुड़ सकूं। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे साथ आगे आने वाले वीडियो में बने रहो। स्टे सेफ, स्टे होम।